नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल में आमजन को बेरोजगारी ने जिस तरह से जकड़ लिया है, वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस गंभीर समस्या को नज़रअंदाज कर बैठी है। इस समय की सबसे बड़ी समस्या बिजली, पानी, EMI है। जहां केंद्र सरकार ने अमीरों के करोड़ों रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया है, वहीं आम जनता के कुछ हज़ारों रुपए के कर्ज माफ़ नहीं कर पा रही है। आइए मिलते हैं कुछ विशेष लोगों से और जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। लोग मुझे इस्लाम कारपेट के नाम से पहचानते हैं। तो सर, आप बताएं, जैसे लॉकडाउन को 6 महीने हो गए हैं, बिजली, पानी, EMI सबका बिल आ चुका है, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है इस बारे के अंदर, क्योंकि आज आप जनाधिकार से आए हैं और मेरे से इस बारे में सवाल कर रहे हैं। इससे पहले भी सवालात बहुत सारे इस तरह के हो चुके हैं कि राज्य सरकार ने इस पीरियड के अंदर जो लोगों के साथ में जो भलाई के काम किए, अच्छाई के काम किए, गरीब तबके के लिए बहुत कुछ हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो चूंकि जब इतना कुछ हो गया, राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए किया, तो गरीबों की एक्सपेक्टेशन भी राजस्थान सरकार के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हकीकत भी है कि उस पीरियड के अंदर धंधे रोजगार और लॉकडाउन में कभी कुछ नहीं हुआ, तो गरीब तबका वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई, और गरीब हो या अमीर हो, धंधे तो सभी के ख़त्म हो गए थे। तो फिर लोगों की ये उम्मीद हो गई थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हम अपील करेंगे कि आपने इतने उपकार और आपने इतने अच्छे काम लोगों के हित में किए हैं, तो ये एक छोटा सा उपकार और कर दिया जाए जिससे गरीब लोगों का भला हो जाएगा। मैंने भी किया, मेरे साथियों ने भी किया, और चैनलों ने भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट जो है राजस्थान सरकार से की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी राजस्थान सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुख्यमंत्री साहब, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। ये एक काम गरीबों के हित के अंदर और कर दें, ये बहुत बड़ा एहसान गरीबों के हक में हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में लोगों का गरीब लोगों का और मध्यम क्लास लोगों का हाल बुरा हो चुका है। किसी तरह ब्रेड एंड बटर का जोड़ जुगाड़ करके लोग अपना काम चला रहे हैं। कहाँ से वो जो है नल का बिल भरेंगे, कहाँ से बिजली का बिल भरेंगे, कहाँ से किराया अफोर्ड करेंगे, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है छोटे धंधे वालों के साथ में या मजदूर तबके के साथ में। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम 3 महीने के नल और बिजली के बिलों को लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, ताकि जो है लोगों में इससे काफ़ी एक संतुष्टि हो जाएगी। और जो कर्ज के बोझ के नीचे दब के जो टेंशन में जो ज़िंदगी जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पता नहीं हमारे कनेक्शन कट जाएंगे, पता नहीं हमको अंधेरे में रहना पड़ेगा, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं, तो राज्य सरकार एक एहसान जनता के ऊपर कर दे और ये नल और बिजली के बिल माफ़ कर देने चाहिए। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से। अब जैसे लॉकडाउन को 6 महीने हो गए हैं, इस बिजली, पानी और EMI के अलावा एक बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? मैडम, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और चूंकि ये लॉकडाउन के बाद तो यकीनन बहुत बड़ी समस्या हो गई। लॉकडाउन से पहले भी ये देश की सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी हमारे जब वोट मांगा था शुरू के अंदर, जब इलेक्शन हुए थे 2014 के अंदर, तो इन्होंने लोगों से, ख़ास तौर से युवा वर्गों से ये वादा किया था कि आप मुझे वोट दो, मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां दूंगा। तो लोगों को, जो जवान उम्र लड़के लड़कियां थे, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां थे, उनको इतनी ज़्यादा उम्मीद हो गई थी और उन्होंने बढ़ चढ़ के मोदी जी को वोट दिया इस उम्मीद के ऊपर कि ये हम सबको नौकरियां देंगे। 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां, 5 साल तक मोदी जी राज करेंगे तो कम से कम 10 करोड़ लोगों को तो नौकरियां मिल जाएंगी। बट हकीकत में कुछ उल्टा ही हो गया, अजीब व गरीब हो गया। लोग सोच ही नहीं सके, समझ ही नहीं सके कि इन्होंने जो कहा था मोदी जी ने, उसका अर्थ क्या हुआ ये कि उल्टी बेरोजगारी बढ़ गई। जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं नौकरी करते थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करते थे, चाहे जिस भी तरह से सरकारी नौकरी करते थे, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जॉब किया करते थे,
धंधे रोजगार इतने ख़राब हो गए, देश की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई, डॉलर इतना नीचे चला गया कि शेयर बाज़ार का पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हाल हो गया। तो बजाय नौकरियां देने के वो जो मल्टीनेशनल कंपनियों में जो लड़के लड़कियां काम करते थे उनको उसने छटनी करना चालू कर दिया। वो हर महीने लाखों लड़के लड़कियों की छटनी करके और अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा दे दिया। जबकि उम्मीद ये थी भारत के लड़के और लड़कियों को कि हमें नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। हकीकत यही हुई कि नौकरियां मिलना तो दूर, नौकरियां चली गई। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे देश की समस्या है, ये हमारे राज्य की समस्या नहीं है। राज्य की समस्या तो अभी क्रिएट हुई है। लॉकडाउन के बाद के अंदर बेरोजगारी हो गई। जो बाहर का जो गरीब तबका था, मजदूर तबका था, वो यहाँ से चला गया है, कुछ रह गया है। तो उसको अब जो है पेट भरना भी मुश्किल हो गया है, मेहनत मजदूरी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है। तो मैं राज्य सरकार से भी अपील करूँगा कि लॉकडाउन के बाद के अंदर जो भी हालात गरीब और मध्यम वर्ग के साथ में हुआ है उसके ऊपर संजीदगी के साथ में ध्यान देवें और उनकी समस्या का समाधान करें। और चूंकि जैसा मैंने पेपरों में भी पढ़ा, जैसा अभी आपने सवाल में भी कहा कि एक EMI का भी वाकई चक्कर है, ये हकीकत चक्कर है। आज के हालात ये हैं कि 90% लोग बैंकों से किसी ना किसी रूप में कर्ज लिए हुए हैं। चाहे वो लड़के बच्चे हैं तो उन्होंने मोबाइल ख़रीदने के लिए ही जो है बैंक से लोन ले रखा है, चाहे वो मध्यम वर्ग है उन्होंने लागत 2-5 लाख ले रखा है, चाहे अगर वो अपर क्लास के लोग हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं तो उन्होंने करोड़ों रुपए लोन ले रखा है। अल्टीमेटली हर बंदा बैंक से जुड़ा हुआ। मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मैं भी बैंक से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर भी EMI चालू होती है, मैं भी EMI पे करता हूँ। ये समस्या है। अब उस वक्त ये मॉरिटोरियम का इन्होंने एक लालच देकर और ये बता दिया कि भाई आप 2 महीने जमा मत कराओ, अगर आपकी स्थिति सही नहीं है तो 3 महीने जमा मत कराओ। फिर बाद में उसको और एक्सटेंड करके उसको 5-6 महीने कर दिया। तो जनता ये समझने लग गई कि ये हमको एक ग्रॉस पीरियड मिल गया। आज उसके रिजल्ट्स उल्टे आ रहे हैं कि जो ग्रॉस पीरियड हमको 5 महीने या 6 महीने का जो RBI के गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों ने छूट दे दी कि आपका पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मत दो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी ख़राब नहीं होगा और आपसे हम मांगेंगे भी नहीं। बट उन्होंने वो तो उल्टा हिसाब कर दिया। जैसे पुराने ज़माने के अंदर जो ये साहूकार लोग जो किया करते थे गांव के लोगों के साथ के ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ा दिया करते थे, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ये इस कहते हैं ना कि इस दुनिया के अंदर आज के युग के अंदर जो चांद पे आदमी जा रहा है और इन्होंने थ्योरी बना दी वापस से वही पुराने गाँव वाली कि अगर आपने मुझे पैसा नहीं था तो ब्याज, और अगर फिर लेट हो गए तो ब्याज पे ब्याज। तो ये मॉरिटोरियम का नाम करके इन्होंने तो वो बिल्कुल वो गांव के साहूकार वाला हिसाब कर दिया कि हमने आपको छूट तो दे दी लेकिन आपको ब्याज तो देना पड़ेगा। तो जिन लोगों के ऊपर EMI है, जो पैसा दे नहीं सकते, जो ब्याज नहीं दे सकते, उन्होंने ब्याज पे ब्याज लगा दिया। ये बड़ी एक गंभीर समस्या है। और मैं जो है RBI, चूँकि ये ताल्लुक़ रखता है RBI से, तो RBI के गवर्नर से मैं ये अपील करूंगा कि आप अपने बैंकों को ये निर्देश दें कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने मॉरिटोरियम दिया है तो बाकायदा छूट देनी चाहिए ताकि आम आवाम को इसका फ़ायदा मिल सके। ये नहीं है कि आप ब्याज के ऊपर ब्याज लगा के और जनता को और परेशान करें। जहाँ लोगों के पास में खाने के जो है लाले पड़े हुए हैं, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है, लॉकडाउन के बाद में हमारा हिंदुस्तान का GDP रेट जो है इतनी घट चुकी है, इतनी नेगेटिव चली गई, अब तो हम माइनस में चले गए, बहुत बुरा हाल है। तो फिर हमारी RBI को हम पे रहम करना चाहिए, गरीबों पे भी, मध्यम वर्ग के लोगों को भी, अमीरों के ऊपर भी, क्योंकि बैंकों से सब जुड़े हुए हैं, सबको रिलीफ मिलना चाहिए। तो मैं तो जो है गवर्नर RBI से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि EMI की तरफ ध्यान दिया जाए और जो ये मॉरिटोरियम का जो पीरियड जो इन्होंने दिया था इसका कोई ब्याज लागू नहीं किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो देखा दोस्तों आपने कि बेरोजगारी इस समय की कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। हम भी इस चैनल के माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जितना हो सके गरीबों को कुछ ना कुछ करके छूट मिले।